मैंने अपने लास्ट एपिसोड में कहा था दैट अगर मेरा पोर्टफोलियो मार्केट को 5 से 6 साल में कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहा है, सो 5 से 6 साल बाद मैं सिंपली अपने पोर्टफोलियो में से पैसा निकालकर जहां पर मैंने इन्वेस्ट किया है, जिन कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है, वहां से पैसा निकालकर इंडेक्स में एंड ऐसे 2 या 3 म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। सो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा वैलिड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा उस एपिसोड पे, विच इज हाउ टू ट्रैक योर पोर्टफोलियो वेदर इट इज बीटिंग द बेंचमार्क और नॉट। इन माई केस माई बेंचमार्क इज निफ्टी। सो ये बहुत ही ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस एपिसोड दैट इसका आंसर देना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस दैट हाउ टू ट्रैक योर पोर्टफोलियो वेदर इट इज बीटिंग द बेंचमार्क और नॉट। So let's discuss this in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And यहाँ पर मेजरली 2 वे है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो दैट आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं। यहाँ पर जो पहला वे वो एक ऐसा वे जहां पर आपको नंबर से प्यार होना चाहिए, जहां पर आपको एक्सेल आना चाहिए, जहां पर आपको बहुत सारे नंबर्स को एक्सेल में डालना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, उन नंबर्स को इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है एंड देन आपको ट्रैक करने मिलेगा दैट क्या आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं। एंड ये जो पर्टिकुलर वे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहां से आप एक्यूरेटली पता लगा सकते हो बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट डेटा के साथ कि कितने परसेंटेज से आपका पोर्टफोलियो मार्केट को बीट कर रहा है या नहीं। एंड जो सेकंड वे वो पर्सनली मैं यूज करता हूं बिकॉज मैं पर्सनली नंबर से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता। मुझे बहुत ज्यादा एक्सेल की नॉलेज नहीं है एंड मुझे नहीं चाहिए दैट अगर कोई काम बहुत ही ज्यादा सिंपल वे से हो सकता है सो उसे कॉम्प्लेक्स करने की क्या ही जरूरत। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वे जहां पर पहले तो हमें अपना पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा। वहां पर लेट्स अज्यूम मेरे पोर्टफोलियो में 9 स्टॉक्स है। अगर आपको नहीं पता कौन से 9 कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है तो ये एपिसोड चेकआउट कर लो, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड लाइक बटन के नीचे जा रहे हो तो लाइक बटन को प्रेस करना भूलना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। बट द थिंग इज पहले आपको देखना पड़ेगा दैट आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स है। मेरे पोर्टफोलियो में 9 स्टॉक्स है। मैंने उसका डेटा निकाला, कौन से एवरेज प्राइस पे मैंने इन्वेस्ट किया है वो मैंने डेटा निकाला, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जिस दिन पर आपको देखना है दैट क्या आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क को बीट कर रहा है नहीं, वो डेटा निकाला। देन आपने ईच इन्वेस्टमेंट का जो कंपनीज है उसका वेटेज क्या है अपने आपके पोर्टफोलियो में वो डेटा निकाला, उसको आपने सारा डेटा एक्सेल में डाला एंड देन आपने कैलकुलेट किया दैट ऑन एन एवरेज हर साल लेट्स अज्यूम दैट लास्ट 5 ईयर्स से आप चेक करो, 5 ईयर्स का डेटा आप देखना चाहते हो तो लास्ट 5 ईयर्स में आपके पोर्टफोलियो में कितने रिटर्न्स जनरेट किए हर साल। एंड देन सिमिलरली आपको आपके बेंचमार्क का डेटा निकालना है दैट आपके बेंचमार्क ने, इन माय केस लेट्स अज्यूम दैट निफ्टी है मेरा बेंचमार्क, सो निफ्टी ने लास्ट 5 ईयर्स में कितने रिटर्न्स दिए एंड देन आपको कंपेयर करना है दैट क्या आपका पोर्टफोलियो मार्केट को बीट कर रहा है या नहीं। सो इतनी ज्यादा मेहनत है इस फर्स्ट वे में जो एक थोड़ा लॉन्ग वे हो जाता है। बट द थिंग इज जो सेकंड वे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो यहां पर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। सो लेट्स अज्यूम दैट मेरा पोर्टफोलियो है एंड मेरे पोर्टफोलियो का जो वेटेज है वो हो जाता है 10 लाख रुपए। इसका मतलब ये है दैट मैंने टोटल 10 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किए। लेट्स अज्यूम दैट 10 कंपनी में इन्वेस्ट किए, 1-1 लाख रुपए सब में फॉर एग्जांपल। सो लेट्स अज्यूम दैट मैंने 10 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड किया और इस पोर्टफोलियो को मुझे देखना है दैट क्या ये पोर्टफोलियो मार्केट को बीट कर रहा है या नहीं। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपली 1000 रुपए मैं जो निफ्टी है फॉर एग्जांपल मेरा बेंचमार्क निफ्टी हो जाता है, सो मैं 1000 रुपए निफ्टी के कोई लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा। एंड नाउ ऑटोमेटिकली रोज, हर दिन, हर वीक, हर साल मैं बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकता हूं दैट मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है एंड जो निफ्टी का जो इंडेक्स फंड मैंने लिया है उसका रिटर्न क्या है। एंड देन आई कैन इजीली कंपेयर दैट क्या मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी को बीट कर रहा है या नहीं जो मेरा बेंचमार्क है। एंड ये बहुत ही ज्यादा सिंपल वे हो जाता है एंड इस तरह से मैं पर्सनली भी अपना पोर्टफोलियो चेक करता हूं। बट द थिंग इज दैट यहां पर थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट लेट्स अज्यूम दैट आपने 2 महीने बाद 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए और ऐड कर दिए। सो इसका सॉल्यूशन ये है दैट लेट्स अज्यूम दैट आपने अपने 10 लाख के पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए और ऐड किए। सो यहां पर आपको सिंपली आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी जहां पर आपने पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है वहां पर भी आपको 1000 के ऊपर और 100 रुपए ऐड करनी है। सो यहां पर जैसे आपने 10 लाख रुपए में 10% और ऐड किया उसी तरह से अपने 1000 रुपए में भी 10% और ऐड करना है। एंड देन यू कैन ट्रैक दैट क्या आपका पोर्टफोलियो मार्केट को बीट कर रहा है या फिर नहीं, बिकॉज यहां पर भी एवरेजिंग हो रहा है, यहां पर भी एवरेजिंग हो रहा है। एंड सिमिलरली लेट्स अज्यूम दैट आपने मार्केट में से पैसा निकाला, आपके पोर्टफोलियो में से पैसा निकाला, सो उतने ही परसेंटेज का अमाउंट आपको जो आपने
पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है ट्रैक करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को, वहां पर से भी निकालना है। सो इस तरह से आपको बैलेंस बनाए रखना है आपके पोर्टफोलियो में एंड ये जो पैसिव इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया है इस पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए, इन दोनों के बीच में। एंड जो सेकंड लिमिटेशन है विच इज आई नो दैट जब हम पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो रहता है, देन ट्रैकिंग एरर रहता है एंड देन कभी कभार जो एनएवी है वो 1 या 2 दिन बाद की मिल सकती है। सो यस, ये सारे एरर्स रहते हैं एंड दैट इज वाई ये भी एक लिमिटेशंस हो जाता है एंड दैट इज वाई आई नो दैट ये जो सेकंड वे ये बहुत ज्यादा सिंपल वे, बट यस यहां पर लिमिटेशंस रहेंगे। सो फॉर मी दीज लिमिटेशंस आर ओके। आपको अगर पिन पॉइंट डेटा के साथ आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है तो आप जो फर्स्ट वे है वो देख सकते हो, जिसका डिटेल्ड एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप सीख सकते हो उस एपिसोड से एंड देन आपका पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो। बट फॉर मी दिस सेकंड वे इज वेरी सिंपल एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर मी एंड दैट इज वाई मैं ये सेकंड वे यूज करता हूं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पोर्टफोलियो को ट्रैक करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं कर रहे हो कि वेदर इट इज बीटिंग द बेंचमार्क, बीटिंग द मार्केट और नॉट, सो एट द एंड हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट ही कमाना है, अपने पैसों पर पैसा ही कमाना है। एंड अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, स्टॉक पिकिंग कर रहे हो, स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हो, जो मार्केट की वॉलिटिलिटी है उसको झेल रहे हो एंड इसके बाद भी अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑन अ लॉन्ग टर्म मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे हो, सो आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपली आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के थ्रू या फिर ईटीएफ्स के थ्रू। तो दैट इज द रीजन व्हाई आपको आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो मार्केट को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो बेंचमार्क आपने सेट किया अपने पोर्टफोलियो के लिए उस बेंचमार्क को बीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो ट्रैक योर पोर्टफोलियो गाइस एंड आप कौन सा वे यूज करने वाले हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हाँ, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलना मत। टाटा।